भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण श्लोक है, आज समझने का प्रयास करेंगे। ये 31वां नंबर का श्लोक है। नारद मुनि जो है वेद व्यास जी से चर्चा कर रहे हैं, अपने पूर्व जीवन के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, और इसी संबंध में हम देख पा रहे हैं आगे की उनकी मुख्य रूप से जो शिक्षाएं हैं उसको समझते हुए। पिछले श्लोक में हमने देखा, मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। तीसरे श्लोक में हमने देखा था, दीन जनों पर अत्यंत दयालु एवं उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित हैं। गुह्यतम ज्ञान का अंश ये भगवद गीता में भगवान ने दिया है। 3 तरह से ज्ञान है, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। तो गुह्यतर ज्ञान हो गया परमात्मा का ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान हो गया स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, और गुह्य ज्ञान हो गया निराकार ब्रह्म का ज्ञान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बात यहाँ पर नारद मुनि ने की है और कहा है कि उन भक्ति वेदांतियों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया। तो गुह्यतम विषय प्रभुपाद जी ने बता दिया और हमने तात्पर्य में अंडरलाइन किया था, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए उसको, फिर आज के श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंचता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ भक्ति मिल जाती है तो यह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी श्री भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अधिक गुह्य है। किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणत हो जाता है तो दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है, जो यह गुह्यतम कहलाता है। श्री भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया था। तो क्या है गुह्यतम ज्ञान? यस, बताइए, एक भक्त बताइए गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान, यस। यहाँ लिखा हुआ अंत में इस बात को हमेशा याद रखिएगा, गुह्यतम, और लिखिए किंतु यदि यह ज्ञान शुद्ध भक्ति में सेवा में परिणत हो जाता है तो यह और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। जब यह ज्ञान किसमें बदल जाए? सेवा में, प्रेममयी सेवा में, प्रेम भक्ति में, तो उसको कहा जाता है
ज्ञान का गुह्यतम अंश। आइए आगे बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 31 की तरफ। श्लोक संख्या 31 आप में से कौन उच्चारण करेंगे? एक भक्त। मंजू तोड़ी माता जी कोशिश कीजिए। यस, श्लोक में से उच्चारण कीजिए सीधा। येनेवाहं भगवतो येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः वासुदेवस्य वेदस मायानुभावमिदं येन मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। गच्छन्ति तत्पदम्। येनेवाहं भगवतो येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः वासुदेवस्य वेदस मायानुभावमिदं मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। येन गच्छन्ति तत्पदम्। सभी भक्त लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। शब्दार्थ। येन जिससे, एव निश्चय ही, अहम मैं, भगवतः श्री भगवान का, वासुदेवस्य भगवान श्री कृष्ण का, वेदसः परम श्रेष्ठा का, माया शक्ति, अनुभावम प्रभाव, अविदम सरलता से समझा गया, ये न जिससे, गच्छन्ति वे जाते हैं, तत्पदम श्री भगवान के चरण कमलों में। मुख्य शब्द इसका लिख लीजिए, मायानुभावम इदम, और पूरा याद कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। मायानुभावम इदम येन गच्छन्ति तत्पदम, मायानुभावम इदम येन गच्छन्ति तत्पदम। मायानुभावम क्या अर्थ है? मायानुभावम शक्ति, प्रभाव, भगवान की शक्ति का प्रभाव। अविदम सरलता से समझा गया। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता श्री भगवान की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर उर्मिला माता जी, जो को होस्ट प्रभु जी माता जी जो है ना, थोड़ा ध्यान रखे, कोई और आवाज आए तो आप ही बंद कर दो, मुझे उनका नाम भी लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता श्री भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। नारद मुनि कह रहे कि मैंने माया के प्रभाव को समझा और उसको जानकर कोई भी व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है, माया के प्रभाव को समझकर। कृपया करके भगवद गीता का 14वां अध्याय खोलिए, उसका पहला श्लोक पढ़िए, उसका अनुवाद बोलिए। भगवद गीता 14वां अध्याय पहला श्लोक, अनुवाद पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अपने अपने पुस्तक में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञ ज्ञात्वा मनुयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यस। अगले श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए अगले श्लोक का अनुवाद। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। यस, हरि बोल। तो
हाँ, इसका अगला श्लोक और क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। तीसरा। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। बहुत बढ़िया। तो दो जो श्लोक थे, ये स्टार्टिंग के 2 श्लोक, वो हमें बताते हैं प्रकृति के 3 गुण जो है उनके विषय में भगवान कह रहे अब मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, आदि ने क्या प्राप्त किया है? परम सिद्धिम इतो गताहा, परम सिद्धि को प्राप्त किया है, अर्थात भगवान को प्राप्त किया है। कौन से ज्ञान को जानने के बाद? यस, सुशील कुमार जी, कौन से ज्ञान को जानने के बाद? भगवान साकार हैं और उनको शुद्ध भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। 14 चैप्टर। यस, कौन से ज्ञान को प्राप्त करने के बाद? भगवान बोल रहे हैं कि भगवान ही सृष्टि का मूल करता है, सब कुछ का। बहुत बढ़िया। और कोई? यस, वंदना धामनस्कर माता जी। ब्रह्मा, परमात्मा और खुद भगवान। नहीं माता जी, 14 चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा हूं। ये भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हें जो ज्ञान बताने जा रहा हूं, उसको जानने के बाद ऋषि मुनिगण आदि लोग भी परम सिद्धि को प्राप्त किए। कौन सा ज्ञान बताने जा रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? तीनों गुणों के बारे में। सिंपल, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। जल्दी से याद करो, प्रकृति के 3 गुण बराबर माया, माया बराबर भौतिक शक्ति, भौतिक शक्ति बराबर भगवान की बहिरंगा शक्ति, दुर्गा शक्ति। ये सब हमने समझा था। अब आपको पूरा अच्छे से इस दोनों को जोड़िए, आज के श्लोक को और 14 चैप्टर के श्लोक को। नारद मुनि क्या कह रहे हैं? येने वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसः। वेदसः मतलब क्या है? आप ही प्रकृति के सृष्टा हैं, आप ही पालन करने वाले, आप ही संहारक है। ठीक है, तो मैंने जब वेद जाना, क्या जाना? येने वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसः, जब मैंने जाना क्या? मायानुभावम इदम, मायानुभावम इदम, जो माया जो है, भगवान की माया शक्ति जो है, उसके प्रभाव को जाना, उसके शक्ति को जाना, तब क्या हुआ? ये न गच्छन्ति तत्पदम, तब मैं भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, या भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता हूं। समझ में आया आपको क्या बात हो रही है यहां पर? याद करो वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल दे के बार बार समझाते थे। क्या मालूम होना चाहिए अगर हमें कहीं जाना है तो? यस, कहीं अगर डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। डेस्टिनेशन का तो पता है, हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर खड़े ये मालूम होना बहुत आवश्यक है। स्माइल प्लीज, हरि बोल। हम कहाँ पे खड़े हैं ये मालूम होना बहुत आवश्यक है। कितने बंधे हुए हैं हम, कितने जकड़े हुए हैं हम, कितने माया द्वारा हम पकड़े हुए हैं, ये होना मालूम होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने ये आपको 14 चैप्टर के 1st और 2nd श्लोक का रेफरेंस दिया है 14वें अध्याय का, क्योंकि उसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया गया है, वो भी माया शक्ति है। और माया शक्ति कितना हमें पकड़ी हुई है, प्रकृति के 3 गुण। तो भगवान ने उस 14 चैप्टर में बोला है कि कोई व्यक्ति अगर समझ जाएगा कि वो बंधन में कैसे आया है, ये माया काम कैसे कर रही है, तो आसानी से उससे क्या हो जाएगा? बोलो, मुक्त हो जाएगा। इसलिए यहां पर नारद मुनि बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा और पालक तथा संहार करता श्री भगवान कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। ये माया शक्ति है किसकी? भगवान की शक्ति है, राइट। अब भगवान की शक्ति है तो मैं समझ सका। किसको समझ सका? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को। कौन सी शक्ति को? माया शक्ति को। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट शब्द लिखवाया है, उसको बार बार समझिए। मायानुभावम इदम, मायानुभावम इदम, मायानुभावम अविदम, अविदम सॉरी, मायानुभावम अविदम, अर्थात माया शक्ति का प्रभाव जो है वो मैं सरलता से समझ गया। अब कोई प्रभाव को समझता, सरलता से समझ गया, तो उसको क्या कर सकता है वो? यस, क्या कर सकता है? दूर कर सकता है, खोल सकता है, दूर कर सकता है, उससे मुक्त हो सकता है। तो नारद मुनि ने बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर हमें बताई है कि उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा अर्थात भगवान श्री कृष्ण, पालक भगवान श्री कृष्ण तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका।
किससे? किससे? जल्दी बताइए किससे? फास्ट। गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। यस यस यस, किसने दिया? भगवान ने दिया। किसने दिया? मुनियों ने दिया, मुनियों ने। हाँ, जो वेदांतियों भक्ति ने। वेदांती मुनियों ने मुझे गुह्य ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के प्रभाव से मैं भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, उसके प्रभाव को समझ पाया। साफ साफ लिखा हुआ कि स्पष्ट रूप से माया, भगवान श्री कृष्ण के शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। तत्पदम, तत्पदम ये न गच्छन्ति तत्पदम। अभी जल्दी से एक लाइन लिख लो, सरल भाषा में, आपकी भाषा में इसको लिखो। हम सीधा सीधा इसको लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव को, भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव को समझ लेता है, तो आसानी से अपने परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। अपने परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। अपने परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। समझ में आया सभी को? ये भी आपके सामने बैठे हुए मुझे ये रियलाइजेशन आया, मैंने तुरंत ये 14 चैप्टर से कनेक्ट किया। कुछ भी ऐसा याद नहीं था या कहीं से पढ़ के नहीं आए थे। तो ये भगवान की जो शक्ति है, माया शक्ति, उसके बारे में भगवान ने खुद ने बोला है। इसलिए पिछले श्लोक में नारद मुनि ने बोला था, क्या बोला था? कि जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है सब कुछ उस ज्ञान को। अब हमें ये समझ में अगर आ गया कि हम बंधन में कैसे आए हैं, तो हम आसानी से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। अब हम लोगों को, इधर देखिए सभी लोग, हम लोगों को जो भक्ति मार्गीय हैं, उनको अब ज्यादा माया के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है बोलो? कि माया के बंधन में कैसे आए, किस तरह से बंधे हुए हैं, ये ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? यस, बोलिए, कोई भी उत्तर दीजिए। पहले तो हम समझे नहीं थे, इसलिए माया के चक्कर में, अब हमें समझ में आ गया है, तो इसलिए हम अब माया के चक्कर में नहीं फंसते। ठीक बात है। यस, और कोई? प्रभु, माया शक्ति है तो कृष्णा की शक्ति, लेकिन हमको वो कृष्णा से दूर करती है, तो हमें कृष्णा के पास जाना है, तो माया से दूर हटना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों अब उसको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें कृष्णा को समझना है। गुह्यतम ज्ञान को अभी पढ़ रहे हैं, गुह्यतम ज्ञान को पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब हम जो हैं, हम ज्ञान मार्गीय नहीं है, हम क्या है? भक्ति मार्गीय। हम वो नहीं ढूंढ रहे मात्र कि पेड़ की जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है। हम क्या कर रहे हैं? जड़ तो हमने समझ में आ गई कि समस्या क्या है। अब हम पेड़ में क्या करने लग गए? पानी डालने लग गए हैं। इसलिए नारद मुनि ने ये मायानुभावम अविदम, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई है यहाँ पर। मायानुभावम अविदम। हमारा काम अब जो है, माया को ज्यादा समझना नहीं है कि कैसे बंधन में आया, कैसे फंस गया, क्या हो गया जीवन में। अब वो ज्यादा समझना जरूरी नहीं है। अब क्या समझना है? अब प्रभुपाद जी की कृपा हो गई है, तुम कैसे फंस गए, कैसे कुएं में गिरे, उसकी चिंता मत करो। अब क्या करो? रस्सी फेंक दी है मैंने, पर भगवान ने रस्सी फेंक दी है, अब उससे बाहर कैसे निकलना है वो समझो। समझ में आया आपको? अब हमें सीधा लिफ्ट का बटन मिल गया है। कौन सी मंजिल में गिरे हुए हैं, कितने फ्लोर पर है, क्या है, सब मालूम नहीं क्या है। आज मधु पंडित प्रभु जी क्लास में बोल रहे थे सुबह,
दो तरह के मार्ग बताए प्रभुपाद जी ने। एक सीढ़ी जाती है धीरे 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 करके ऊपर की मंजिल तक, और बहुत ही सुंदर बताया प्रभु जी ने। अच्छा, सीढ़ी ऑटोमेटिकली जाती है क्या? सीढ़ी पे क्या करना पड़ता है? हमें अपनी शक्ति से चलना पड़ता है, ठीक है। जो सीढ़ी है उसमें अपनी शक्ति से हमें चढ़ना पड़ता है। दूसरा होता है लिफ्ट। लिफ्ट में आपको कुछ करना पड़ता है क्या? लिफ्ट में चढ़ने के बाद कि मुझे लिफ्ट को ऊपर धक्का देना है तो धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर जाएगी? नहीं। बहुत ही सुंदर बताया मधु पंडित प्रभु जी ने कि लिफ्ट में बैठ गए मतलब आप आध्यात्मिक शक्ति में बैठ गए, ऑटोमेटिकली वो शक्ति आपको ऊपर उठा रही है, वो शक्ति आपको ऊपर उठा रही है, और सीधा सीधा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उस शक्ति में बैठ जाओ। और प्रभुपाद जी दुनिया को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? पूरी दुनिया को, आओ 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 इस लिफ्ट में बैठो, प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम, आओ इस लिफ्ट में बैठो। ये भक्ति रूपी लिफ्ट है। तो नारद मुनि हमें वही वेद व्यास जी के माध्यम से दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। आइए हम तात्पर्य को समझते हैं और फिर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि श्री भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। समझ में आ गया आपको? गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान श्री कृष्ण द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण, ये गुह्यतम ज्ञान है। इस गुह्यतम ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति ये जानता है कि उनकी तीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ठीक है। हम तटस्थ शक्ति वाले हैं। कई बार हम किस में आते हैं? बहिरंगा शक्ति। फिर से बोलूंगा मैं, कई बार नहीं, बोलो क्या? अधिकतम। कहाँ रहते हैं हम? बहिरंगा शक्ति में। कभी कभी थोड़ा सा अंतरंगा शक्ति में आते हैं। तो ये तीन शक्तियां हमें समझ में आ गई। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण, उनकी तीन शक्तियां हैं। अब हम ये जानते हैं तो हम तटस्थ शक्ति में हैं, हम ये भी जानते हैं। अब हम क्या करेंगे? इतना हमें करना पड़ेगा कि जानबूझ करके इस लिफ्ट में प्रवेश करना है, ये हमें करना है। इतना तो हमें करना पड़ेगा। अर्थात हमें अपने आप को उस अंतरंगा शक्ति में लेके जाना है, उस अंतरंगा शक्ति में स्थापित करना, जानबूझ करके। व्यवस्था सारी भगवान ने की है, प्रभुपाद जी ने सारी व्यवस्था की है। अब हमें उस अंतरंगा शक्ति में जानबूझ के प्रवेश करना है। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। समझ में आ गया ना? ये तो सरल है। अब तो ये बहुत डिफिकल्ट श्लोक माना जाता है। तो एक अंतरंगा शक्ति हो गई, बहिरंगा शक्ति हो गई। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती हैं। कौन सी हो गई? जल्दी से एक जना बताओ। तटस्थ शक्ति। जो उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं। यस और नो? भौतिक शक्ति में हम लग करके, ये कहां पर बोला भगवान ने? 15वां अध्याय कौन सा श्लोक है? भौतिक शक्ति में रह करके हम अपने सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं। कौन सा श्लोक है? भगवद गीता, फास्ट। प्रभु 15.7। यस, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अपनी 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है इस जगत में, वो खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए। जो उनके समक्ष मोह ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत होते हैं। जो भी इस भौतिक जगत में सुख है, पर मधु पंडित प्रभु बता रहे थे अभी आज ही सुबह क्लास में कि मोह मतलब क्या, माया मतलब क्या, विच इज नॉट। जो भी टेम्परेरी है, उन्होंने सरल भाषा में दे दिया हमारे को अर्थ। जो भी टेम्परेरी है वो क्या है? माया है। जो भी टेम्परेरी है वो क्या है? माया है। जो क्षणिक सुख है वो माया है। तो यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होता है। वास्तव में है नहीं, लेकिन प्रस्तुत होता है। कितनी बार आपने देखा होगा, रोड के ऊपर गाड़ी चलाते, थोड़ा सा दूर आपको पानी दिखाई देता है, और पास में जाते वो दूर चला जाता है, और पास में जाते और दूर चला जाता है। ये भ्रम है, ये माया है। साक्षात प्रभुपाद जी बोलते हैं माया। माया मतलब विच इज नॉट, जो नहीं है और हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो माया है। भगवान के, हमारे पास, हर एक मनुष्य के पास 3 ऑप्शन है। एक तो हो गया, या तो माया की सेवा कर ले, या कृष्ण की सेवा कर ले, और तीसरा किसकी?
प्रभु तीसरा, 2 ही चॉइस हैं। तीसरा किसकी? बोलिए। इसीलिए प्रभु जी तीसरी चॉइस नहीं है, अर्थात या तो आप माया की सेवा कर रहे हैं या कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तीसरा है ही नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बार बार इस बात को हमने समझा है। कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं भक्ति तो नहीं करता लेकिन मैं माया में भी नहीं हूं। अगर भक्ति नहीं कर रहे हो, अगर भगवान से नहीं जुड़े हुए, तो आप किस में हो? माया में हो। कल प्रवचन में हम सुन रहे थे कि एक माँ होती है, माँ वो होती है जो भगवान श्री कृष्ण से जोड़ती है, और माया वो होती है जो भगवान श्री कृष्ण से दूर करती है। आप में से कितनी माएँ हैं यहां पर? हाथ खड़ा कीजिए। कितनी माएँ हैं? इतनी सारी माएँ हैं यहां पर। अगर आप माँ तभी कहलाओगे जब आप अपने बच्चों को कृष्ण से जोड़ते हो। नहीं जोड़ते तो आप क्या हो? बोलो बोलो, अपने मुंह से बोलो। माया माया यस, आप अपना परिचय ले रहे हो आज। जो माँ अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण से नहीं जोड़ती, वो माँ नहीं, वो क्या है? माया है। और ज्यादातर हम में से जितनी भी माएँ हैं, उन्होंने किसकी भूमिका निभाई है? माया की भूमिका निभाई। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। क्या मतलब है इसका? पूरी लाइन का अर्थ आ गया, सरलता से बोलिए, क्या अर्थ है? अरे ये तो बहुत कॉमन है, जल्दी बोलो। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कह रहे हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति मतलब भगवान के अंतरंगा शक्ति, नाम जप, कीर्तन, भजन, अपने आप को हमेशा अगर हम सेवा में लगा के रहेंगे। आप सभी लोग कथा में जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनिए। ये जूम क्लास के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है? तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखना है कि महीने में, सप्ताह में, जब भी संभव हो मंदिर जाना है और जाकर के क्या करनी है? भक्तिमय सेवा करनी है। सेवा करनी है, इस बात को समझिए। प्रभु जी हम तो मंदिर गए थे संडे को, क्या सेवा की आपने? श्रवण सेवा की, और उसके बाद में कीर्तन सेवा की, और उसके बाद में महाप्रसादम सेवा की, जिसमें बहुत आनंद आया, और फिर हम घर आ गए। कुछ सेवा पर्सनली वहां पर आपको करनी है, इस बात को समझिए। तब आप किस में रहोगे? आध्यात्मिक शक्ति में, अंतरंगा शक्ति में, ठीक है? किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए, उन्हें सनातन जीवन अर्थात सत, पूर्ण ज्ञान अर्थात चिद तथा अविरत आनंद अर्थात आनंद में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। ये भी भगवान ने गीता में बोला। कौन सा श्लोक है? बोलो। जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, कौन सा श्लोक है? भगवद गीता 18.66 प्रभु जी। नहीं। यस, और कोई? नहीं, बताइए। 7.6 क्या श्लोक है? यस, अनुपम गोयल माता जी, 7.6 नहीं है मेरे हिसाब से, बताइए। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रितः। जो महात्मा लोग हैं वो कौन सी प्रकृति में रहते हैं? दैवी, आध्यात्मिक प्रकृति के अंतर्गत रहते हैं। ये कौन सा श्लोक है? महात्मानस्तु माम पार्थ 9.13। 9.13 पूरा श्लोक पढ़िए। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। धन्यवाद। क्या लिखा? अनुवाद पढ़िए अनिता देसाई माता जी। इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। 9.13। O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Yes. तो परम भगवान के स्वभाव को जानने के कारण वो भगवान की कौन सी शक्ति में रहते हैं? अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक दैवी शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। अनन्य मन से भगवान के भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो जानते हैं कि मैं अव्यय हूं,
मैं परम हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, इस बात को जानते हैं। कौन? महात्मा लोग। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, महात्मा मतलब नहीं रबर स्टाम्प से लिख दिया, इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि रबर स्टाम्प से मार दिया कि ये महात्मा है। महात्मा ऐसा होता है क्या? रामावतार जी स्टाम्प लगा दिया, महात्मा श्री अग्रवाल जी, ऐसे हो सकता है? महात्मा कैसे होता है? ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, जो मोह मुक्त है, जो आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत रहता है, जो भगवान की अव्यय प्रकृति को जानता है, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के समस्त कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास आए। ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया ना प्रभुपाद जी ने। इंग्लिश में क्या लिखा है सड़ रहे को? इंग्लिश में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? एग्जैक्टली समझ लेते हैं। The Lord desires, as he has directly said in the Bhagavad Gita, that all conditioned souls rotting in the kingdom of material energy. मत बोलना कि प्रभु जी इतना स्ट्रांग लेक्चर क्यों है, इतना ज्यादा क्यों शब्द उपयोग किया। भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सड़ रहे हैं। प्रभु जी हम तो सड़ नहीं रहे, देखो हमारा चेहरा एकदम खिला हुआ है, बढ़िया मुस्कुराहट है चेहरे पे, हैं? बढ़िया क्रीम लगाई रखी है हमने, बढ़िया से अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। कौन सड़ रहा है? जल्दी बताओ कौन सड़ रहा है? कौन सड़ रहा है? हमारी चेतना सड़ रही है, हमारी चेतना सड़ रही है। इसलिए भगवान कृष्ण ने, अभी भी आप सबको ये श्लोक तो मालूम है, कौन सा श्लोक है? सब लोग एक साथ माइक अनम्यूट करके बोल देना, जिसमें भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों कर्मों सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। धन्यवाद, हरि बोल। सबने नहीं बोला, फिर भी कुछ लोग स्टाइल मार रहे थे, ये क्या बोलना है, मुझे सब मालूम है। धन्यवाद। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। बार 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 अपने को याद दिलाना है, इस बात को समझो, एडवर्टाइजमेंट को समझो। भगवान जो बोल रहे हैं उसको बार बार सुनना है, बार बार याद दिलाना है। कॉमन है, ठीक बात है, बार बार सुन लिया ठीक बात है, लेकिन फिर भी इसको बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत मा शुचः। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है यहां पर? हम लोग क्या कर रहे हैं? सड़ रहे हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ो। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं। इसको थोड़ा सा और थोड़ा अभी भी समझ में आया है, उस आधार पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इधर देखो, जैसे एक जेल है, जेल के अंदर बहुत सारे कैदी हैं और उनको आजीवन कारावास मिल गया है। अब वो जेल के अंदर क्या कर रहे हैं बोलो? अगर साधारण भाषा में बोलेंगे तो क्या कर रहे हैं जेल में? सड़ रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता उनका, आजीवन कारावास, मृत्यु, अब कोई गति नहीं है, कोई बाहर निकलने का है नहीं। ऐसे जेल में पड़े हुए कैदियों के लिए वहां के भगवान अर्थात वहां के देश के प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री आकर के बोल रहे हैं, मुझे समर्पण कर दो, मुझे समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये जो सड़ रहे हो आजीवन कारावास में जो पड़े हुए हो, यहां से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कितने लोग भगवान को समर्पण करना चाहते हैं? हरि बोल। जो नहीं हाथ खड़ा कर रहे उसका मतलब साफ साफ हो गया, प्रभु जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सड़ने में। हरि बोल, ठीक है, धन्यवाद। इस भौतिक जगत के समस्त कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। अब ये प्रभुपाद जी का एक भावुकता वाला वाक्य है, जिसमें इमोशन छुपा हुआ, भाव छुपा हुआ। क्या? गॉड इज मोर ईगर देन अस टू टेक अस बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। भगवान हमारे से ज्यादा क्या हो रखे हैं? बोलो बोलो। सुख। हिंदी में और बोलो, और अच्छा एक शब्द।
भगवान चाहते हैं कि सब जीव उनके पास पहुंच जाए। और एक शब्द, ईगर है भगवान। ईगर मतलब क्या होता है? उत्सुक। ईगर का मतलब उत्सुक होता है, ठीक है। और एक अच्छा शब्द मिल सकता था, भगवान हमारे से भी अधिक उत्सुक है हमें उनके धाम बुलाने के लिए। तो प्रभुपाद जी इस बात को बहुत स्ट्रेस देकर बोलते हैं कि हमें ये उत्सुकता दिखानी है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, हमें भी उत्साह दिखाना होगा। यस भगवान, मैं आपके पास वापस जाने वाला आना चाहता हूं। ऐसा मत कभी मत सोचना, हो सकता है कोई भौतिक माँ बाप, गुस्से वाला माँ बाप बोल दें, उसका बेटा भटक करके आ गया, वापस आ गया, भूला भटका वापस आ गया, माँ बाप के पास आकर के सॉरी बोल रहा है। भौतिक माँ बाप कोई हो सकते होंगे, वो ऐसा कह दे। क्या कह दे? आ गया, अब अकल ठिकाने आ गई तेरी, अब समझ में आ गया तुझे। हो सकता है कोई भौतिक माँ बाप कह दे, लेकिन भगवान हमें इस तरह से कभी नहीं कहने वाले हैं। भगवान तो हमारा क्या करने वाले हैं? स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा। ऐसा कहते हैं कि गोप कुमार जब भटक करके वापस जब आध्यात्मिक लोग गए, तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला, हो गया, देख लिया माया को, समझ लिए, भटक लिए। नहीं, भगवान ने क्या किया? उनका स्वागत किया। स्वागत है आपका। तो ये भाव वाला शब्द है। हमेशा बात, इस प्रभुपाद जी की इस लाइन को याद रखना, भगवान हमारे से अधिक उत्सुक हैं हमें उनके धाम को बुलाने के लिए। God is more eager than us to take us back to home, back to Godhead. Next, ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है। क्या गुह्यतम अंश है? सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण जाना है। नाम जप करना, भजन करना, कीर्तन करना, प्रणाम करना, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना, ये सब ज्ञान का गुह्यतम अंश है। लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, अतएव वे ही श्री भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। कौन इस बात को समझ पाता है? शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त, कि यस, अब मुझे भगवान की सेवा करनी है, अब मुझे नाम जप करना है, भगवान की भक्ति करनी है। अन्य भक्त लोग, शुद्ध भक्त समझ, रामावतार जी समझ में पा रहे हैं ना आप? हर कोई नहीं समझेगा इस बात को। अरे सभी को छोड़ करके भगवान की शरण चले जाओ, क्यों चले जाए भाई? सब कुछ दिया भगवान ने दिया है, हमारे को भोगने के लिए दिया है ना। ऐसा तर्क देने वाले, भोगने वाले भगवान हैं, देने वाले भगवान हैं, उनकी सेवा में लगाना हमें है और हमें समर्पण कर देना है। मेरा कुछ नहीं, सब आपका है, आपका आपकी सेवा में, मैं भी आपकी सेवा में। अतः वे ही श्री भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है स्वयं श्री नारद मुनि हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं। यदि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायासी असीम हैं और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई हैं। तो हमें क्या करना है? नारद मुनि का उदाहरण दिया यहां पर। क्या साक्षात उदाहरण है नारद मुनि का? कौन बताएगा? नारद मुनि का क्या उदाहरण है? यस, विवेक पंडित जी बोलिए। पूर्ण प्रेमा भक्ति प्रभु जी, एक शब्द बस, भगवान कृष्ण अनन्य भक्ति करना बस। नारद मुनि का उदाहरण क्या है यहाँ पर? नारद मुनि ने उसी उदाहरण के लिए तो पूरा ये व्यास देव जी को सुनाया है। यहाँ की पूर्ण व्यास देव जी को सुनाया, पूर्ण प्रेमा भक्ति करो, भगवान कृष्ण का सारा गुणगान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, हरि बोल। यस, पूनम गर्ग मत जी। प्रभु नारद जी ने हम लोग को बताया कि किस तरह उन्होंने भक्ति वेदांतियों की सेवा की। यस, नारद मुनि बोल रहे हैं कि मैं अपने दासी के पुत्र में पैदा हुआ, दासी के पुत्र के रूप में पैदा हुआ, मुझे उनकी भक्ति वेदांतियों की सेवा करने का अवसर मिला। और सबसे पहले क्या सेवा की? श्रवण सेवा, फिर उनकी सेवा, फिर उनका उच्चिष्ट लेपानुमोदितम, उनसे पूछ करके प्रसाद पाया, उनका झूठा प्रसाद पाया। उन्होंने जो जो कहा वो कुछ समझा,
उनके सारे ज्ञान की बातों को समझा, उनसे दीक्षा प्राप्त की और उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चल गए। क्या क्या करते हुए? सारे नियमों का पालन करते हुए। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से खेल रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, नहीं। मेरा आचरण विनम्र था, उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे, मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। बंद कर दो। माता जी, नहीं, बंद कर दो ना। अपना माइक बंद करने का भी ध्यान रखा करो। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि कह रहे कि मैंने इंद्रियों को नियंत्रित कर दिया, मन को वश में कर लिया, तन और मन को दृढ़ता से अनुगमन करने में लगा दिया, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए। तो अगर हम प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि वह श्री नारद मुनि के चरण कमलों का अनुगमन करेगा और पालन करने के लिए राजी हो जाता है, तो ये क्या है? सारे साधन मार्ग हर एक के लिए खुले हैं, सबके लिए खुल जाएगा ये रास्ता, अगर वो नारद मुनि के चरण कमलों का अनुगमन करेगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसके सारे साधन तथा हर मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं यदि वह नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता है। ठीक है। नारद मुनि के लिए क्या कहा है? इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद मुनि है, जिन्हें शाश्वत ज्ञान, शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। क्या करके? ज्ञान के गुह्यतम अंश इस भक्ति का अभ्यास द्वारा, सेवा के द्वारा। फिर से समझ लो इस बात को। हमारे एक प्रभु जी हमारे पास बैठे, वो भी बार बार ये कहते रहते हैं, ज्ञान मतलब सेवा में आना है। ऐसा नहीं खाली प्रवचन सुन लिया, बहुत अच्छे से भगवत गीता के श्लोक याद कर लिए, कुछ कुछ समझ लिया, नहीं। क्या करना है? उसको सेवा में परिवर्तित करना है, सेवा में लगना है, अभ्यास करना है उस ज्ञान का। आपको रियलाइजेशन आएगा अगर ऐसा करेंगे तो आप। ठीक है। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक की तरफ। श्लोक संख्या 32। इंपॉर्टेंट शब्द बता दिया, मायानुभावम अविदम ये न गच्छन्ति तत्पदम। माया रूपी शक्ति के अगर इस प्रभाव को समझ गया कोई व्यक्ति, तो ये न गच्छन्ति, आसानी से जा सकता है। कहां पर? तत्पदम, श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकता है। और नारद मुनि को ये सब ज्ञान कैसे मिला माया शक्ति के बारे में? तो उन्होंने पिछले श्लोक में बताया, ज्ञानम गुह्यतमम यत् साक्षात भगवतोदितम। वो जो भगवत भक्ति थे, जो वे भक्ति वेदांत जो भक्त लोग थे, उन्होंने उनको ये ज्ञान का गुह्य अंश दिया। ठीक है। कोई प्रश्न? यस, पूर्विका माता जी बोलिए, थोड़ा दूर रह के बोलिएगा। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं कैसे सेवा करूं? मैं मंदिर नहीं जा सकती, दूर है। आप अभी जो हैं मात्र श्रवण सेवा कीजिए अच्छे से। और भगवान का अगर कुछ भी आपको टैलेंट है, भौतिक जगत का कोई टैलेंट है, जैसे मान लीजिए कुछ कंप्यूटर का ज्ञान है, पोस्टर बनाने का ज्ञान है, ड्राइंग का कुछ ज्ञान है, कुछ सोशल मीडिया का कुछ ज्ञान है प्रचार करने में, तो उस तरह से आप सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 32। आप में से एक भक्त दोहरान करेंगे, कृष्णकांत प्रभु जी। शब्दार्थ में से उच्चारण करेंगे। एतत् संसूचितम ब्रह्मन्, एतत् संसूचितं ब्रह्मन्, तापत्रय चिकित्सितम्, तापत्रय चिकित्सितं, यत् ईश्वरे भगवती, यत् ईश्वरे भगवती, कर्म ब्रह्मणि भावितम्, ब्रह्म ब्रह्मणि भावितम्, ब्रह्मणि। ठीक है। श्लोक में से उच्चारण करेंगे अब। एतत् संसूचितं ब्रह्मम्, एतत् संसूचितं ब्रह्मन्, ब्रह्मंस्, एतत् संसूचितं ब्रह्मंस्, एतत् संसूचितं ब्रह्मन्, तापत्रय चिकित्सितं, तापत्रय चिकित्सितं, यदीश्वरे भगवती, यदीश्वरे भगवती, कर्म ब्रह्मणि भावितम्, ब्रह्म ब्रह्मणि भावितम्। यस। सभी लोग एक साथ उच्चारण करेंगे अपने अपने स्थान पर।
एतत् संसुचितं ब्रह्मास् तापत्रया चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। शब्दार्थ, एतत् इतना, संसुचितम विद्वानों द्वारा निर्धारित, ब्रह्मन हे ब्राह्मण व्यास, ताप त्रय तीन प्रकार के ताप कष्ट, चिकित्सितम उपचार औषधि, यत जो, ईश्वरे परम नियामक, भगवती श्री भगवान के, कर्म नियत कार्य, ब्रह्मणि ब्रह्म में, भावितम समर्पित। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। कौन सा श्लोक हो गया गीता का? सीधा सीधा बोल दिया है तो 9.27। 9.27, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, वेरी नाइस। यद करो शेदस्नासी यद जो हो सिद्धदासी यद तपस्यसी कौन्तेया तद करो मदर्पणम। बहुत बढ़िया, यस। और कोई बस बोलिए माता जी, बोलते जाइए, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। 12.67। अरे मयि सर्वाणि कर्माणि, आई थिंक 3.9, नहीं 3.30, 3.30। ठीक है, मयि सर्वाणि कर्माणि, सीधा सीधा बोलिए। सभी 18वां अध्याय का 66वां श्लोक नहीं लग रहा आपको? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो वहां भगवान कह रहे थे, यहाँ पर रेफरेंस दे रहे, ऋषि मुनि लोग भी यही बात कह रहे हैं। उसी तरह से 90वें अध्याय का 34वां श्लोक, तो हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार क्या है। सारे कष्ट दुख मतलब क्या हो जाएंगे? भगवान ने क्या कहा था? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, समस्त कष्ट सब दुखों का निवारण यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। अपने आप के सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। ठीक है, सारे पापों से, सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य, श्री नारद मुनि का निजी अनुभव है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने हेतु सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है, सही तथा प्रमाणिक स्रोत से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र विधि है। समस्त कष्टों से, समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए एकमात्र विधि बताई है। क्या एकमात्र विधि है प्रभा रंजन माता जी? एकमात्र विधि, प्रभुपाद जी लिख रहे एकमात्र विधि कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया जाए। तात्पर्य में क्या लिखा है? तात्पर्य में क्या लिखा है? यस, रामावतार जी। प्रभु जी, दिव्य लीलाओं को विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यस, भगवान की दिव्य लीलाएं गाई जाए, बार बार गाई जाए, तो श्रवण की जाए, गाई जाए, श्रवण की जाए, श्रवण की जाए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, श्री नारद मुनि का निजी अनुभव है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने हेतु सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रमाणिक स्रोत से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। अच्छा, एक बात ये समझना, आप खाली यहाँ पे अटकना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बोल रहा हूं मैं आपको। श्रवण का मतलब ये नहीं श्रवण करके छोड़ दिया गया है। बार बार श्रवण करेंगे तो क्या होगा? बोलो, बार बार श्रवण करेंगे तो क्या होगा? बोलो, सभी लोग बोलो, बार बार श्रवण करोगे तो क्या होगा? जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यस, एक ये कंपनी वाले बार बार एडवर्टाइज करते हैं, क्यों? जिससे कि हम उससे क्या कर लें? खरीद लें। अब मान लीजिए आप सब लोग क्लास में बैठे हुए हैं, मैं एक क्लास लूं और आपको बोलूं डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के ये फायदे हैं, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, बाल काले नहीं होंगे, स्ट्रांग महसूस करोगे, स्फूर्ति रहेगी, कमजोरी नहीं रहेगी। एक बार मैंने 1 घंटे का प्रवचन लिया, फिर 1-2 घंटे बाद किसी एक और व्यक्ति ने लिया, फिर 2-4 घंटे बाद फिर से एक और किसी व्यक्ति ने लिया, बोला आपका गट ठीक रहेगा, पूरा हार्ट क्लीन हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, एकदम अच्छा होगा। तो आप लोग क्या करोगे? बोलो, अभ्यास करेंगे। अभ्यास करोगे ना। बाबा रामदेव जी बड़ी टीवी पर आकर के बोलेंगे,
डेली 10 मिनट किया करो, आपका पूरा ऑक्सीजन एकदम बड़े पूरे बॉडी में प्योर ऑक्सीजन आएगा। एक बार सुना आपने, एक दिन किया, 2 दिन किया, ठीक, फिर से सुना, 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 फिर से सुना। कोई रह पाएगा इतनी बार सुनने के बाद? बोलो, समझ में आ रहा है इस बात को? ये सुन करके आप क्या कर रहे हो? संगति कर रहे हो। बार बार अगर आप सुनोगे अपने मित्रों से, दोस्तों से, अमेरिका में गया था वहां पे ऐसा मजा आया, अमेरिका गया था वहां पे ऐसा ऐसा लगा, अमेरिका गया था वहां पे नेचुरल एयर सी लगती है, अमेरिका गया था वहां पे साफ सफाई, बार बार सुन रहे हो, क्या करोगे? एक बार तो जाना है। इस श्रवण को यहां तक मत रोक लेना। इसलिए कई बार हम लोग समझते हैं कि नहीं, श्रवण बस ठीक है, श्रवण करना है। श्रवण आगे किसमें बदलना है? कीर्तन में बदलना है। श्रवण आगे किसमें बदलना है? अभ्यास में बदलना है। समझ में आ रहा है प्रभा माता जी? श्रवण, यस अनुपम गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। तो इसमें जो ये बताया गया है कि व्यवहारिक उपाय यही है कि सही तथा प्रमाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना है, तो ये 4.34 से भी रिलेटेड हुआ ना? हाँ, ये तो है ही है, मतलब गुरु जी से शिक्षा लेनी है, ये तो है ही है। जैसे 4थे अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, प्रमाणिक स्रोत से बार बार हमने समझा। जीपीएस मतलब क्या हो गया? बोलो, गुरु परंपरा सिस्टम, जीपीएस। तो हमें जीपीएस के अंतर्गत अर्थात गुरु परंपरा सिस्टम के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करना है, प्रमाणिक स्रोत के हमें ज्ञान प्राप्त करना है। पर जितना बार बार श्रवण करोगे उतना क्या होगा? अभ्यास करोगे। बोलो, एक लाइन लिखो यहाँ पर, अपने अलग से एक लाइन लिखो। जितना अधिक बार बार श्रवण करोगे, जितना अधिक एक ही बात को बार बार श्रवण करोगे, जितना अधिक एक ही बात को बार बार श्रवण करोगे, उसकी महिमा को बार बार श्रवण करोगे, जितना अधिक एक ही बात को बार बार श्रवण करोगे या उसकी महिमा को बार बार श्रवण करोगे, उस बात को आप जीवन में पालन करने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। उस बात को अपने जीवन में पालन करने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। उस बात को अपने जीवन में पालन करने से रोक नहीं पाओगे। समझ में आया आप सबको? बार 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 श्रवण करना है। सबको समझ में आ रहा है ना? ये बार बार शब्द, बार बार ये अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार हियरिंग करना है, बार बार श्रवण करना है। क्यों? जिससे कि हम एक दिन उसको पालन करेंगे जीवन में। ये जो कंपनी वाले लोग हैं, बार बार एडवर्टाइज करते रहते हैं, बार बार एडवर्टाइज करते रहते, बार बार एडवर्टाइज करते रहते हैं, फिर हम क्या कर बैठते हैं? आखिरकार खरीद बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण एडवर्टाइज कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रभुपाद जी एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्लीज नाम जप करो, प्लीज नाम जप करो, प्लीज नाम जप करो, प्लीज गीता पढ़ो। इसलिए आज इतने सारे लोग कर रहे हैं। इस एडवर्टाइज का कुछ असर तो हुआ है। हरि बोल। यही उपचार की एकमात्र विधि है, इसको अंडरलाइन कर लो। यही उपचार की एकमात्र विधि है। और श्रवण कैसे करना है? विनीत भाव से। देखो, मैं मेरे जीवन से आपको अनुभव बता रहा हूं। मेरे जीवन से मैं श्रवण कैसे करता था या कभी कभी करता हूं अभी भी। प्रवचन चल रहा है, प्रवचन में कुछ बोल रहे हैं, मैं श्रवण क्यों कर रहा हूं मालूम है? वो जब श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण जो वो बोल रहे हैं उससे दूसरे लोगों को देख रहा हूं मैं। हाँ वो ऐसा है, हाँ वो वैसा है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। जैसे बोला कि श्रवण में, प्रवचन में बोला ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो मैं किसकी तरफ देखता हूं? किसकी तरफ देखता हूं? वो ईर्ष्या करता है, वो भी ईर्ष्या करता है। देखो कितनी ईर्ष्या करता है, प्रवचन में मना किया है। ये एक तरह का श्रवण हो गया। दूसरे तरह का श्रवण क्या हो गया? सुनना इसलिए है कि मैं दूसरे लोगों को बता सकूं।
मैं इसलिए प्रवचन सुनता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करता हूं कि दूसरों को सुना सकूं। तीसरा श्रवण क्या हो गया? ठीक है, ये तो वही है, सेम बात अभी जो बोली वही बात वापस आ गई है। तीसरा श्रवण हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण कौन सा है कि भले वो बात वापस आ गई है, भले मेरा मन किसी और के ऊपर जा रहा है, वो ईर्ष्या, वो ये, वो उससे संबंधित जा रहा है, या मेरा मन कह रहा है कि मैं दूसरे को प्रीचिंग करूंगा ये वाले पॉइंट से। नहीं, श्रवण मुझे क्या करना है? विनित भाव से श्रवण करना है, विनित भाव से। ठीक है? यह समस्त भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने शुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। ये बात जिसको समझ में आ गई हो हाथ खड़ा कर दो। जिसको समझ में आ गई हो हाथ खड़ा कीजिए। और कोई? 3 लोग ही है अभी। और कोई? 4 लोग। और कोई? 5। और कोई नहीं? यस, रश्मि गुप्ता माता जी। माता जी आप डॉक्टर हो गए क्या? आप हरे कृष्णा प्रभु जी। आप डॉक्टर हो गए क्या? प्रभु जी एक्चुअली कान को ऐसे ना पकड़ लो तो ऐसे पकड़ लो। एक्चुअली मैंने पीएचडी किया हुआ है केमिस्ट्री में। अच्छा, इसलिए डॉक्टर लगाया आपने। बधाई हो आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, प्रभु बताइए। जी आपने उसमें ये बताया है कि जो इंसान भगवान की तरफ अच्छे से रिलेटेड रहेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो 3 तरह के त्राप जो हैं, यानी आपके जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, तीनों त्रापों से दूर होने का सोल्यूशन निकाल ही लेगा। मतलब इन तीनों से दूर हो जाएगा वो। आपने 80% बिल्कुल सही बताया। हरि बोल। अब देखिए यहां पर प्रभुपाद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट शब्द उपयोग कर रहे हैं। मूर्ख लोगों ने अपने शुद्र मस्तिष्कों के बल पर, शुद्र मतलब क्या होता है? छोटा दिमाग, टाइनी, स्मॉल थिंकिंग। मूर्ख लोगों ने अपने शुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित क्या है? आध्यात्मिक क्लेश। शरीर से संबंधित आदि भौतिक क्लेश, और आदि दैविक क्लेश मतलब जो पूरा प्राकृतिक विपदाओं के द्वारा है। तो कह रहे हैं शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करके अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। यस और नो? अपने इस दिमाग का उपयोग करके कैसे, अगर अर्थक्वेक आएगा क्या कर सकते हैं, भूकंप आएगा, वो सुनामी आएगी तो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अधिक बारिश हो जाएगी तो कैसे बचाव कर सकते हैं, अगर प्लेग फैल जाएगा, क्या नाम है उसका, कोरोना आएगा तो कैसे क्या करना है। तो अपने दिमाग का उपयोग करके खूब मेहनत करके उन्होंने क्या किया है? उपचार ढूंढ निकाले हैं। शरीर को कष्ट होता है, पैदल चल करके यहां से बोले दिल्ली जाना है, गुड़गांव से दिल्ली जाना है, शरीर को कष्ट होगा, तो दिमाग लगाया, शुद्र बुद्धि लगाई, क्या करे? गाड़ी बढ़ाओ, इंजन बनाओ, इंजन खड़ इंजन चलेगा, बैठेंगे हम, वहां तक जाएंगे, आसानी से जाएंगे, कंफर्टेबल जाएंगे। मारुति 800 से काम नहीं चलेगा, इनोवा से भी काम नहीं चलेगा, मर्सिडीज से भी काम नहीं, एकदम बढ़िया हाई क्लास रेंज रोवर, लैंड रोवर, एकदम बढ़िया गाड़ी, उसमें जाना है। शरीर को कष्ट ना हो, मन को कष्ट ना हो, प्राकृतिक विपदाओं से कष्ट ना हो, दूसरे जीव से कष्ट ना हो, तो इन कष्टों को बोलते हैं 3 ताप त्रय। शरीर और मन से होने वाले कष्टों को क्या बोलते हैं? मैंने थोड़ा सा गलत बोला पहले। शरीर और मन से होने वाले कष्टों को क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। दूसरे जीवों के द्वारा जो कष्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक। और प्राकृतिक विपदाओं से जो कष्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आदि दैविक। कोई इनसे बच सकता है? कोई बच नहीं सकता, सबको भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं छोटे दिमाग, इंग्लिश में क्या लिखा है? बहुत अच्छे से लिखा होगा प्रभुपाद जी ने, बोलिए। यस माता जी।
The entire material existence is full of miseries. Foolish people have manufactured out of their tiny brains many remedial measures. Yes, foolish people, tiny brain, छोटे बुद्धि से, छोटे दिमाग से उन्होंने मैन्युफैक्चर किए बहुत सारे तरीके, क्या करने के? सुखी रहने के। रामावतार जी समझ में आ रहा है? कुसुम सरोवर माता जी समझ में आ रहा है? ममता पटेल माता जी, दिनेश पारिक जी, मीना तिवारी माता जी, सुखी रहने के बहुत सारे तरीके तैयार। देखो मुझे इसमें डिटेल में नहीं जाना है, आप खुद से समझ लो। नींद अच्छी कैसे आए उसके लिए तरीके ढूंढ लिए, बेड अच्छे से अच्छे बना लिए, एसी बना दिए, भोजन कैसे अलग से अलग बढ़िया प्राप्त कर ले उसके लिए सारी सुविधाएं ढूंढ लिए, गाड़ियां ढूंढ लिए, एरोप्लेन ढूंढ लिए, ट्रेन ढूंढ लिए, टीवी ढूंढ लिए, मोबाइल में सारा इंटरनेट आ गया है, 4G 5G सब कुछ आ गया है, जितनी अधिक से अधिक सुविधा हो सके सारी कर ली है। मच्छर ना काटे उसके लिए बोले मॉस्किटो ढूंढ लिया, दूसरे जीवों द्वारा कष्ट। प्रभु जी विनाश के भी तो साधन ढूंढे। वही सारे विनाश के ही साधन है, वो सारे के सारे जो उपाय हैं वो विनाश के ही है सारे। आगे बढ़ते हैं। सारा संसार इन कष्टों से उबरने हेतु कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि श्री भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। वांछित, आप कुछ तो कर लोगे, थोड़ा बहुत कर, पर जो आपने डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलने वाला। अंडरलाइन करो इसको पूरा। सारा संसार 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाल, सॉरी ये क्या हो गया, सारा संसार इन कष्टों से उबरने हेतु कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि श्री भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आप में से कोई एक व्यक्ति अगर बता दे, शायद आगे लिखा हुआ होगा मालूम नहीं, आप में से कोई एक व्यक्ति बता दो भगवान द्वारा अनुमोदित प्रमाणिक शांति का, वांछित शांति का सूत्र क्या है? भगवान द्वारा अनुमोदित वांछित शांति का अनुमोदित सूत्र क्या है? हमने तो ढूंढ लिया अपने हिसाब से, बोलिए। नीरज गुप्ता माता जी बोलिए। भगवान की भक्ति करना। बिल्कुल ठीक बोला है आपने। इसको और सरल कर दो, भगवान की भक्ति कैसे करना? नाम जप। नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने जो कहा है उसको पालन करना, यह है भगवान द्वारा अनुमोदित प्रमाणित मार्ग। चरण सेवा कैसे करेंगे? चरणों को भगवान के लेकर के हम सेवा करते रहेंगे। चरण सेवा का अर्थ क्या है? उनके चरणों का आश्रय ले हुए जो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने क्या कहा है उस बात को पालन करना है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, मन मना भवमत भक्तो मध्या जी माम नमस्करो, उसका पालन करना। सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या आप सब लोगों ने बचपन में सुना है, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता? उसी प्रकार यहां पर इस बात को समझना होगा कि हम अपनी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले कि हमारे जीवन में शांति आ जाए, ये आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक क्लेश समाप्त हो जाए, अपना पूरा एफर्ट लगा ले, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो वो हमें प्राप्त नहीं होने वाला है। वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। बोलो हरि बोल। कितनी भी दवाइयां दे देना, अगर भगवान इच्छा नहीं कर रहे हैं तो ठीक नहीं हो सकता। कौन सा श्लोक याद आ रहा है चैतन्य चरितामृत से? फास्ट बोलो हरि बोल। किसको याद आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो किसको याद आया? मानसी जायसवाल जी, मानसी जायसवाल जी बोलिए।
मारे कृष्णा राखे के राखे क्या कृष्णा बात है, मारे हरि के। बोल। मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे के। जिसको भगवान श्री कृष्ण रखना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और भगवान कृष्ण जिसको मारना चाहते हैं, कोई रखना मारना चाहते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण अगर नहीं चाहते हैं कि आपके कष्ट समाप्त हो, आपकी अशांति समाप्त हो, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को उपयुक्त नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। अगर भगवान ने नहीं चाहा तो हम पार नहीं कर सकते। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि श्री भगवान ही अनुमति दाता हैं। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने हेतु हमें अपने समस्त प्रयास श्री भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं अनुमति देने वाला हूं, मैं अनुमति देता हूं परमात्मा रूप में बैठ करके? कौन सा श्लोक है? माइक अनम्यूट कर सकते हैं अब आप, बोलो। कृष्णा अनुमंता। यस, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्य युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। 13वां अध्याय, श्लोक संख्या बोलिए, श्लोक संख्या 13वां अध्याय, उपदृष्टा अनुमंता। खोलो सभी लोग, जल्दी जल्दी जल्दी, समय हो गया। 23 23वां, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। अब यहां पर एक और बात याद आ रही है, वो बात ये है, अनुमति दाता तो भगवान है। इसको अंडरलाइन करो। हमें या अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने हेतु हमें अपने समस्त प्रयास श्री भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। सारे प्रयासों को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए अंतिम सफलता के लिए। सफलता के मार्ग में अंतिम सफलता क्या है, बोलो? अंतिम सफलता क्या है? अनिता देसाई माता जी फिर से बोलिए। लक्ष्य प्राप्ति। अरे वो है क्या लक्ष्य, वही तो पूछ रहा हूं। Going back to God. भगवत धाम जाना, अंतिम सफलता। प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग कोट होते हैं ना, उसमें आता है एक, नाउ यू आर गुड इन हेल्थ, कंडीशन इज गुड, टू अटेन सक्सेस एट द एंड ऑफ योर लाइफ चैंट हियर प्रॉपरली। अच्छे से चैंट करो और हियर करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको। तो अतएव अंतिम सफलता के लिए, सफलता के मार्ग में अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए, अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए भगवान ने क्या बोला है? 18वां अध्याय बोलिए, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अतच्चेत्वहंकारात् न शोषिषि विनक्ष्यसि। कौन सा श्लोक है? 18वां अध्याय बोलो। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, 18वां अध्याय, जल्दी बोलो। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, 58 प्रभु। 58वां श्लोक है। अगर तुम मेरी बात मानोगे, मेरी बात सुनोगे, तो सारे अवरोधों को क्या कर जाओगे? लांघ जाओगे, पार कर जाओगे। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात, इसलिए यहां पर बोला गया था भगवान की कृपा से, भगवान की दया दृष्टि से, भगवान की अनुमति से हम सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग में अवरोधों से मुक्ति पाने हेतु हमें अपने समस्त प्रयास श्री भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। यहां से पढ़ो साथ साथ प्लीज। श्री भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं। सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। वे समस्त अच्छे तथा बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता हैं। सॉरी, वे समस्त अच्छे तथा बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता है। आखिरकार सैंक्शन कौन करने वाले हैं? भगवान। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म श्री भगवान की कृपा को समर्पित करें
और उनका निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। एटलीस्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं कहीं से तो शुरुआत करो, सब कुछ समर्पण करें करके। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म श्री भगवान की कृपा को समर्पित करें और उनका निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। अंडरलाइन करो, फिर चाहे हम जो भी हो। आप ज्ञानी हो, आप अष्टांग योगी हो, आप कर्मी हो, आप धनी हो, आप निर्धन हो, आप कैसे भी हो, अब यहां पे लिखा हुआ चाहे जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। आगे देखिए प्रभुपाद जी समझा रहे इस बात को। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे श्री भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ज्ञानी है, दार्शनिक है, और फिलोसोफर जो होता है, और कवि है, तो उसको भगवान की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए अपने गुणों को उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। प्रत्येक क्षेत्र में, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? प्रत्येक क्षेत्र में। उदाहरण दो रामावतार जी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की शक्ति, क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सब भगवान को समर्पित करके आगे बढ़ो। भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, अर्थात भगवान की शक्ति काम कर रही है इसका समझने का प्रयास करो। कैसे समझोगे? तो जो भी कर रहे हैं ये सोच के करने वाला तो वही है। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं मैं। मेरा जो भोजन खा रहा हूं ना, ये भोजन पच रहा है, ये कौन पचा रहा है? भगवान पचा रहे हैं। 15वें अध्याय में भगवान पचामी अन्न चतुर्विधम, 4 प्रकार का भोजन मैं पचाता हूं। हर एक क्षेत्र में, पेड़, जमीन में बीज लगाया है, वो पौधा कैसे बनता है? ये भगवान की शक्ति काम कर रही है। श्लोक के अंतर्गत क्या समझ रहे हैं हम? कि भगवान की शक्तियां जो समझ गया है व्यक्ति, वो आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेगा। अब श्लोक के अनुवाद में देखो फिर से क्या लिखा, अनुवाद देखो, यहां पे पॉइंट आ गया अनुवाद वाला। विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। वो अनुवाद जो था अब यहां पर आ गया है। सारे कर्मों को क्या कर दो? भगवान को समर्पण कर दो, अर्पण कर दो। और हर एक क्षेत्र में किसको देखने का प्रयास करो? भगवान की शक्ति को, भगवान की उपस्थिति को देखने का प्रयास करो। हर एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, ये जंगल, ये झरने, ये पानी, ये बारिश, ये भौतिक जगत, ये कलयुग का प्रभाव, सब जगह भगवान को देखने का प्रयास करना है। न तो उनका बहिष्कार करो, न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। किसका? भगवान का। समझ में आया? न तो उनका बहिष्कार करो भगवान का, न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। हमें हमेशा क्या रहना है? विनीत भाव में उनका सेवक रहना है, दास रहना है। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि हैं तो उसे राजधर्मिता में श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ प्रशासक है, सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ योद्धा है भगवान श्री कृष्ण। तो उसको ये स्थापित करना चाहिए। उसे अर्जुन की तरह श्री भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। अगर योद्धा है तो क्या करना है? युद्ध करना है। भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी है अर्जुन के जैसे युद्ध करना है। प्रारंभ में महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब श्री भगवान ने उसे समझाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसने अपना इरादा बदल दिया और श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। अंडरलाइन कीजिए, श्री भगवान की प्रसन्नता हेतु युद्ध किया। शुरुआत में वो क्या कर रहा था? मना कर रहा था। अब अर्जुन ने क्या किया? वहां पर युद्ध भूमि में क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण से क्या किया था अर्जुन ने युद्ध भूमि में? इशारा करके बताएंगे सभी लोग, बोलना नहीं है, इशारा करो। युद्ध भूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या किया?
सरेंडर किया ना प्रभु। नहीं, बोलना नहीं है, इशारा करो। एक का भी इशारा ठीक नहीं लग रहा है। क्या किया सुशील कुमार जी, क्या किया अर्जुन ने? बोलना नहीं है, इशारा करना है। अर्जुन ने श्री भगवान श्री कृष्ण से क्या किया? कहा नहीं, क्या किया? ये किया, ये इशारा करो। श्रवण किया। और एक बार नहीं बोला भगवान ने युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, बार बार अलग 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 तरीके से समझाया, तब उसने अपना धनुष तलवार उठा लिया, धनुष उठा लिया। इसलिए श्रवण का महत्व है। समझ में आया आपको? बार 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 श्रवण किया, तब वो उठ खड़ा हुआ और बोलता है करिष्ये वचनम तवा, मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। समझ में आया आपको? श्रवण का महत्व। इसी प्रकार तो प्रभुपाद जी अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं कैसे अपनी शक्तियों के, अपनी विद्वता का उपयोग करके सिद्ध कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया व्यापारी। अब देखते हैं क्लास में कितने व्यापारी हैं, कितने किसान हैं, कितने उद्योगपति हैं, कैसे भगवान की सेवा करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी उद्योगपति है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे अपनी गाड़ी मतलब समझ गए? गाड़ी एकदम दूध जो गर्म कर करके गाड़ी कमाई श्री भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। प्रभु जी 1% 5% तो कर सकते हैं, तो गाड़ी बोल रहे हैं तो प्रभुपाद जी, गाड़ी मतलब तो 80% 90% होता है। अपनी गाड़ी कमाई श्री भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह श्री भगवान की संपदा है। बोलो हरि हरि। अंडरलाइन कीजिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी, उद्योगपति या किसान है तो उसे अपनी गाड़ी कमाई श्री भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी धन संचित है वह श्री भगवान की संपदा है। और क्या करना है? संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और श्री भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति हैं। अतएव लक्ष्मी को श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। वाह, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? श्री भगवान की सेवा में लगाओ और सुखी बनो। भगवान की सेवा में लगाओगे तभी सुख आएगा। लक्ष्मी जो है उसके पति कौन है? नारायण है, लक्ष्मीपति है। हम तो प्रभु जी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो लाइन तो पक्का समझ गए हम। क्या लिखा है कि जो भी संपदा है, जो भी कुछ धन संचय किया है वो भगवान का है। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया है। इसलिए कोई मांगने भी आएगा ना प्रभु जी लोग वगैरह, मैं दूंगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि वो भगवान का है। और मैं मरते दम तक इस बात को याद रखूंगा कि वो भगवान का है। मरूंगा तो भी कभी किसी को नहीं दूंगा क्योंकि वो भगवान का है। मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी मैं अपने बेटों को बोल के जाऊंगा किसी को मत देना क्योंकि ये भगवान का मेरे बेटे उपयोग कर लेंगे, मेरे पड़ पोते उपयोग कर लेंगे, लेकिन नहीं, भगवान की सेवा में नहीं जाना है। भगवान का है इसका मतलब यह है कि उनकी सेवा में लगना है। ठीक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। तो 3 रास्ते प्रभुपाद जी ने बताए हैं। पहला अभी जो लास्ट में पढ़ा, व्यापारी, उद्योगपति या किसान। उससे पहले पढ़ा प्रशासक, जो नौकरी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, राजनीतिज्ञ, और तीसरा योद्धा जो लड़ाई वगैरह करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक और कवि। तो कितने तरह के लोग हो गए ये बताओ? कौन सी श्रेणियां हो गई है? 3 श्रेणियां बताइए। जिसको समझ में आ गया वो बता देगा। अब तो मैंने सरल कर दिया आपके लिए। बताओ। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। या सबसे पहला कौन सा? ब्राह्मण की श्रेणी, जिसमें विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक और कवि। दूसरे कौन सी श्रेणी है? क्षत्रिय की, प्रशासक, राजनीतिज्ञ या योद्धा। तीसरी कौन सी श्रेणी हो गई? वैश्य की श्रेणी। उसमें क्या क्या है? व्यापारी, उद्योगपति या किसान। भक्तों के साथ में रहने का ये फायदा है, पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में आने लग जाता है। वेरी गुड। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी
कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। हरि बोल। किंतु ऐसा अवसर न प्राप्त होने पर मनुष्य को चाहिए कि जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हैं उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। इसको अंडरलाइन कर लो भैया जी, बहुत बढ़िया है। अगर पूरी तरह से श्रवण में नहीं लग सकता तो क्या करें कि जिन जिन वस्तुओं को के प्रति वो आसक्ति है उन्हें वह श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। हाँ, मुझे चाहिए उसको भगवान की सेवा में लगाना है, हाँ आपके लिए नहीं, वो किसके लिए है? भगवान के लिए। मेरे लिए नहीं, वो किसके लिए? भगवान के लिए। तो मुझे 9.27 इस पर यही आएगा ना? हाँ, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सीधा सीधा तो नहीं है, लेकिन इसका भाव ले सकते हम कि सभी कार्यों को भगवान की सेवा में लगा लेना है और हमें श्रवण में लग जाना है। हमें पूरी तरह से श्रवण में लग जाना है। और फिर क्या कह रहे हैं कि अगर हम पूरी तरह से श्रवण में नहीं लग पाए तो क्या करें? हमारे को जो जो वस्तु है हमारे लिए वांछनीय है उसको किसके लिए यूज करना है? भगवान के लिए। समझ में आ गया कुछ? घर पे 4 गाड़ियां खड़ी है, अभी मंदिर से आया है मैसेज कि भगवान की सेवा में गाड़ी भेजे। कौन सी भेजूं? अभी BMW तो नहीं ली है, लेकिन इनोवा क्रिस्टा भेज देता हूं। क्या करना है? मेरे लिए नहीं, वो सब कुछ किसको उपयोग में करनी है? भगवान की सेवा में उपयोग करनी है। बेस्ट से बेस्ट किसकी सेवा में जाना चाहिए? भगवान की सेवा में जाना चाहिए। इस बात को हमें अच्छे से समझना है। जितना भी सब कुछ सर्वोत्तम है वो सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। शांति इसी से मिलेगी। किससे मिलेगी? जो सब कुछ है उसको भगवान की सेवा में लगा देना है, जो श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री नारद मुनि की अनुभूति मात्र एक बाल कल्पना थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचितम शब्द का यही वास्तविक आशय है। नारद मुनि खुद लिख रहे हैं, विद्वानों द्वारा निर्धारित संसूचितम, विद्वानों द्वारा निर्धारित मार्ग है ये। और नारद मुनि कह रहे हैं कि मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव से मैंने समझा इस बात को। विद्वानों द्वारा ये निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। इस पेज को यहाँ पर फोल्ड कर दो जी, इस अनुवाद को याद कर लो जी। गीता का 18वां अध्याय और 66वां श्लोक, और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय और 32वां श्लोक। और यहाँ भगवान नहीं बोल रहे हैं, यहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? विद्वानों द्वारा निर्धारित हुआ है। बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने, अच्छा लगा समझ करके। अब पालन करना है। सुना तो है बार बार और सुन रहे हैं बार बार, जिससे कि 1000 बार सुनेंगे तो शायद एक बार पालन करेंगे। एक और बात बोल के समाप्त करता हूं। चूंकि हमारी चेतना मायामयी है, क्या बोल रहा हूं मैं? चूंकि हमारी चेतना मायामयी है, इसलिए माया एक बार बोलती है और हम एक बार में वो काम कर बैठते हैं। और कृष्ण भगवान 1000 बार बोलते हैं तब हम शायद थोड़ा सोचते हैं हाँ ठीक है कर लेता हूं। चूंकि हमारी चेतना कैसी है? मायामयी है। अब देखो कैसे परिवर्तन होता है, पूरी बात सुनो। जैसे जैसे आपकी चेतना मायामयी से कृष्णमयी होती जाएगी, ठीक है, उतना मुश्किल होगा माया को आपको समझाना। पहले एक बार बोलती थी माया और आप क्या बोलते थे? यस मैडम। अब क्या हो गया? जब से आपकी चेतना कृष्णमय होती जा रही है, धीरे धीरे आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, माया एक बार बोलती है, 2 बार बोलती है, तो भी आप यस नहीं कर रहे हो। बार बार थोड़ा थोड़ा, जब बार बार अलग अलग जगह से सेम मैसेज आ रहा है, सेम बात हो रही है, तब थोड़ा हम बोल देते फिर से ठीक है, ओके मैडम, यस मैडम।
पर आएगा समय। और कृष्ण की बात को कैसे हो रहा है? पहले 1000 बार बोलने पर आप पालन करते थे, अब आप 100 बार, 10 बार, 5 बार। अब एक दिन आएगा जब क्या होगा? कृष्ण एक बार बोलेंगे और आप क्या बोलेंगे? यस मेरे प्रभु जी। और माया 1000 बार बोलेगी तो भी क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा माता जी। ऐसा समय आना है, ऐसा परिवर्तन लाना है। इसी को बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक हो गया माया कॉन्शियसनेस, अर्थात मैं कॉन्शियसनेस, अर्थात मैं कृष्ण, मैं, मेरा, मेरी भावना से पूरा भरा हुआ मैं। ये किस में बदल जाएगा? आप, कृष्ण 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 कृष्ण, तुम कृष्ण, तुम कृष्ण, तुम कृष्ण, उसमें बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी हम कैसे हैं? थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि अब मैं माया को 1-2 बार तो 3 बार तो मना कर लेता हूं, पहले एक बार में यस, हरि बोल। अच्छा, मुख्य शब्द नहीं लिखाया है, बहुत सुंदर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने, इसलिए कहते हैं। और सोचो ये तात्पर्य कब लिखा है प्रभुपाद जी ने? इस्कॉन की स्थापना से पहले, राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके। 62 की लड़ाई में, हाँ 62 की लड़ाई, भारत चाइना, प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं। यस, मुख्य शब्द लिख लीजिए। यहां पर ना एक शब्द उपयोग किया, चिकित्सितम। तो उपचार, औषधि या सारी समस्या से मुक्ति कैसे होगी? समस्त कष्टों से मुक्ति कैसे होगी? जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे, सारे कर्म उनको अर्पण कर लेंगे। यद ईश्वरे भगवती कर्मा, ये मुख्य शब्द है आपके लिए। यद ईश्वरे भगवती कर्मा। और भगवत गीता में भी भगवान ने इस तरह से बहुत सारी बातें बोली हैं। यद ईश्वरी भगवती कर्मा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए, नहीं तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे खुश रहिए, ऐसे ही इन सारी बातों को समझते रहिए और अपने भक्ति के द्वारा अपने आप को, ये उपचार जो है भगवान गीता में बोल रहे जो उपचार, ये भागवतम में अभी जो नारद मुनि ने बोला है, समस्त कर्मों को भगवान की सेवा में लगा करके अपने को ये परम शांति, परम दिव्य आनंद का अनुभव हो सकता है। और आगे और भी इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। सारी समस्याओं के लिए उपचार क्या है? एक ही उपचार है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं का श्रवण करना, श्रवण करना। यस, बोलिए प्रश्न। प्रभु ये अति भौतिक दैहिक जो है आपने बताया था, एक बार वापस रिपीट कर। आध्यात्मिक है समस्या अपने मन और शरीर के द्वारा, आदि भौतिक है दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा, आदि दैविक है प्राकृतिक विपदाओं के द्वारा। यस, नेक्स्ट बोलिए पूर्विका माता जी। प्रभु जी, यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है ना कि हमें जो भी पसंद है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए हमें एक व्यक्ति पसंद है तो उसको कैसे अर्पण कर सकते भगवान को? क्या पसंद है? व्यक्ति पसंद है। अरे वाह उस व्यक्ति जो पसंद है उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण से जोड़ देना पूरी तरह से, कि वो भी नाम जप करे। भगवान को कैसे ऐसे ही अर्पण करना है माता जी, कि वो भगवान का नाम जप करें, वो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाए, वो भगवान से संबंधित कथा सुने, भगवान से संबंधित कार्य करें, तो जो पसंद व्यक्ति है वो भगवान को अर्पण हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और तरीका याद आ गया, थोड़ा सा बोल देता हूँ वो भी, क्योंकि यहाँ पे 2 भाव हो सकते हैं, उस भाव से आया अब दूसरा तरीका।
मान लीजिए कोई स्त्री है, उसको कोई पुरुष आकर्षित कर रहा है, और कोई पुरुष है, उसको स्त्री आकर्षित कर रही है, बोले मुझे तो ये पसंद है स्त्री, या मुझे ये पुरुष बहुत पसंद है, अब उसको भगवान को अर्पण कर दे, मतलब भगवान ये मेरे भोगने के लिए नहीं है, अब ये आपके लिए है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब समझ गए ना आप, वो आपका है, अब आप अपनी सेवा में लीजिए, मैं समझ गया, मेरे को ये पसंद था, आपको ऑफर करना था, कर लिया, ये आप लीजिए। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसको थोड़ा सा समझाए। भौतिक शक्ति जो इस संसार को चलाती है, ये होगी भौतिक शक्ति को इस संसार, भौतिक शक्ति जो इस संसार को चलाती है, हाँ, आध्यात्मिक शक्ति जो भगवान के साथ शाश्वत सेवा और आनंद है। भौतिक शक्ति भौतिक जगत में 3 गुणों के रूप में कार्य कर रही है, माया शक्ति, देवी शक्ति, दुर्गा शक्ति, और वही इस भौतिक जगत का संचालन कर रही है, वही इसकी अधिष्ठाता देवी है, जो भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। देवी है ऐसा गुणमयी, भगवान की शक्ति है, और मया दक्षिण प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, और दुर्गा देवी के रूप में है, जो सारे जीवों को उस भौतिक जगत में व्यस्त रखती है भौतिक कार्यों में। जो जीव शक्ति जो इन दोनों के बीच में है और अपनी इच्छा से एक के साथ भिन्न, वो तटस्थ शक्ति है। तो हमारी इच्छा है कि हमें कौन सी शक्ति के अंतर्गत रहना है। ज्यादातर लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि दूसरा ऑप्शन भी है। 99.99% लोगों को मालूम भी नहीं है कि दूसरा ऑप्शन भी है, कि कोई अंतरंगा शक्ति भी है। बस भौतिक शक्ति ही सब कुछ है, वो यही समझते हैं। यस, नेक्स्ट प्रश्न। अनीता माता जी कुछ पूछ रहे थे, सेम प्रश्न था। नहीं, थोड़ा शर्म आ गई थी कि पूछूं कि नहीं पूछूं। पूछे माता जी, पूछिए। प्रभु जी, the Lord is all pervading, all powerful, omnipresent and omniscient. He is the ultimate sanctioning agent of all good and bad effects. फिर जब अच्छा कुछ होता है तो भगवान का ही है, लेकिन कुछ बुरा होता है तो ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है या तुम्हारे कर्मों का है, उसमें डेस्टिनी में गॉड विल नॉट इंटरफेयर। ये थोड़ा मैं कुछ दिनों से माइंड में चल रहा था, आज वही पढ़ रही थी तो इसलिए सोचा पूछूं। फिर इसको कैसे, हम जब कुछ बैड होता है तो वो हमारे कर्म का रहता है या हमारे डीड्स का रहता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो माता जी, ये कुंती महारानी की प्रार्थना में आगे आएगा। जो भी हमारे साथ हमें लगता है कि अच्छा है और हमें लगता है कि वो बुरा है, वो हमारे कर्मों के अनुसार है। जो हमें लगता है कि ये अच्छा है और हमें लगता है, जो हमारे भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, भौतिक इंद्रियों के अनुसार अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो हमारे कर्मों के अनुसार है। उसके अल्टीमेट सैंक्शन करता भगवान श्री कृष्ण है। सीधा सीधा वो कोई किसी को बुरा नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी को वो अच्छा कर रहे हैं। कौन कर रहा है? उनकी शक्ति कर रही है, जिसके बारे में नारद मुनि कह रहे हैं, ये भौतिक शक्ति, ये जो भौतिक शक्ति है वो ये सारा काम कर रही है। भगवान सीधा सीधा न तो किसी का बुरा कर रहे हैं, न किसी का अच्छा कर रहे हैं। न मैं द्वेष्यस्ति न प्रिय हो, न भगवान कह रहे हैं न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न मेरा कोई प्रिय है। भगवान डायरेक्टली किसी को दर्द कष्ट नहीं दे रहे हैं, उसके कर्मों के कारण। माया शक्ति भी दे रही है, वो भी उसके कर्मों के कारण। अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो रहा है वो भी उसके कर्मों के कारण। तो भगवत गीता में 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में जो भगवान बोलते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवात्र च पंचमम। द फिफ्थ फैक्टर ऑफ 5 जो कार्य के घटक है, वो 5वां जो है दैवम है। दैवम मतलब भगवान है। तो वो दैवम वहां पर क्या है? वो कर्मों का बैंक। वो कर्मों का बैंक जो है वो उसके आधार पर उसको वो प्राप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सैंक्शन भगवान का ये विधि विधान करता है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट का सिस्टम है, और गवर्नमेंट तो प्रधानमंत्री भी है, गवर्नमेंट तो जो है उसके नीचे वाले मिनिस्टर भी हैं, और गवर्नमेंट मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी है, IAS ऑफिसर, ये वो सब भी। तब हम क्या बोलते हैं, यार गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन नहीं हुआ। क्या प्रधानमंत्री ने सैंक्शन नहीं किया? क्या किसने सैंक्शन नहीं किया? नीचे कोई IAS ऑफिसर था या कोई बड़ा अधिकारी था, उसने सैंक्शन नहीं किया। इसका मतलब क्या है? वो पूरी की पूरी परंपरा लिंक्ड है सिस्टम उनका ही, प्रधानमंत्री का ही चल रहा है, लेकिन उस अधिकारी ने सैंक्शन नहीं किया है। तो
अच्छा या बुरा ये जो है हमारे कर्मों के अनुसार है। अब जो बात आई थी वो ये है कि कुंती महारानी हमें एक एटीट्यूड सिखा रही है, जीवन जीने का एटीट्यूड, पॉजिटिव रहने का एटीट्यूड। वो क्या है? प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, वो क्या है कि जीवन में जो कुछ कष्ट आ जाए, जो हमारे को लगते ये कष्ट है, वो मेरे कर्मों के अनुसार है, और जो मुझे लगता है कि अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ठीक चल रहा है, उसको क्या ले लेना है? भगवान की कृपा के रूप में, जिससे कि हम बार बार भगवान को अपने जीवन में जोड़ सके, भगवान की कृपा को अधिक से अधिक अनुभव कर सके कि ये भगवान की कृपा है। अल्टीमेटली उनके द्वारा कंट्रोल टॉप फाइनली, बट अभी कोई और कर्म और शक्तियां निर्धारित कर रही हैं, लेकिन मुझे अपना एटीट्यूड जो है इस जगत में जीने के लिए, एटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वभाव, क्या बोलते हैं प्रभा माता जी? आदत, स्वभाव, आदत तो नहीं होती, स्वभाव, ठीक है। अपने विचारों ओके को ओके ओके। तो मुझे अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि हर समय में कृष्ण का धन्यवाद कर सकूं। अपना दृष्टिकोण वैसा हमें करना है। तीसरा इसका उत्तर है कि चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, क्योंकि मैंने भक्ति करना शुरू, अब यहाँ पर भक्त आ गया है, भक्त लोग जुड़ गए हैं, भक्ति आ गई है बीच में। अब मैंने भक्ति करना अभ्यास शुरू कर दिया है। मेरे को जो भी कष्ट आ रहे हो, जो भी अच्छा हो रहा हो, कष्टों में भी मेरा भला है, भगवान ये चाहते हैं मेरे से, मेरा उद्धार, मेरे आत्मा का उद्धार, मेरा कल्याण इन कष्टों के द्वारा होगा। ये एक अल्टीमेट जो भक्त है उसका दृष्टिकोण है और उसका ये अभ्यास है। यस, मेरे भगवान मुझे सिखाना चाहते हैं कुछ, वो सीधा सीधा हर एक कार्य को भगवान से जोड़ करके देखता है, भगवान का हस्तक्षेप देखता है कि भगवान चाहते मैं इस कष्ट से ये सीख लूँ, इस परेशानी से ये सीख लूँ, ये अभी दुख आया उससे ये सीख लूँ, ये भगवान ये चाहते हैं। तो ये हमें जीवन में ऐसा अभ्यास करना है, ऐसा एटीट्यूड लेके आना है। अगर भगवान हटा दोगे किसी की जिंदगी से, सीधा सीधा आप बोल सकते हो कर्मों के अनुसार अच्छा बुरा हो रहा है, भाई सही, इसमें क्या भगवान का रोल क्या है? हाँ ठीक बात है, लेकिन हम भक्त हैं और भक्त ये देखता है कि इस कष्ट के कारण मुझे क्या सीखना है। मुझे खाली इतना नहीं देखना है कष्ट मेरे कर्मों के कारण आया, कर्म कट रहा है यार, कर्म कट रहा है, कटने दो, कर्म कट रहा है, इतना सा नहीं देखना है, और आगे देखना है। ये कष्ट आया है ये समझने के लिए या ये समझाने के लिए मैं नियंता नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, शाश्वत अंश हूं, और मुझे भगवान की सेवा में लगना है। अब मुझे और नहीं भटकना है इस जगत में, नहीं तो और अपने अपने भोगों में लगता रहूंगा, अपने आप को स्वामी मानता रहूंगा, फिर से इस जगत में आते रहना पड़ेगा। तो ये बात को समझाने के लिए मेरे जीवन में ये कष्ट आए हैं। ठीक है, एक समय में प्रभु जी ये जो आपने अभी बोला कि कष्ट आया तो भी उनका मानना, ये कुंती महारानी के प्रेयर, वो जो एटीट्यूड वाली बात आपने की, ये सुन के ही भय लग रहा था जब मैंने ये बात पहली बार सुनी थी कि वो एलिवेटेड लोगों का दृष्टिकोण रखना, वैसा व्यवहार रखना हम लोगों के लिए कैसे पॉसिबल है। लेकिन अभी थोड़ा सा इस बात को भी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ भागवतम, मे बी बिकॉज भक्तों की सत्संगति में अभी है, इसीलिए, क्योंकि भौतिक जगत से बिल्कुल दूर है अभी यहाँ वृंदावन। तो वो थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा धैर्य आया है इस बात को एक्सेप्ट करने के। धन्यवाद। और धीरे धीरे आप जब समझेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं इन द डिवोटीज लाइफ, जितना उसने समर्पण किया है उतना भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो भगवान का डायरेक्ट इंटरफेयर देख पाएंगे धीरे धीरे कि यस, भगवान चाहते हैं कि मैं इस तरह से आगे बढ़ूं। बहुत भटक लिया इधर से उधर, अब इस रास्ते पर मुझे और सीरियसली आगे बढ़ना है। नहीं तो ये शरीर को मैं सोच रहा था शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतना अच्छे से कर लूँगा, या स्वस्थ होगा तब मैं भक्ति करूँगा। ये तो एक बार और कष्ट दे दिया भगवान ने। अब मुझे समझ में आ गया है कि ये कभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने वाला ये शरीर। लग जा, अभी से लग जा, तू अब इंतजार मत कर। प्रभु, एक कुंती महारानी की प्रेयर भी ऐसे ही थी ना कि भगवान मुझे कष्ट इतना दो कि मैं हमेशा आपसे जुड़ी रहूं, आपसे दूर न हो। विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम।
आपका दर्शन होता रहेगा। अगर कष्ट होते रहेंगे तो जैसे कि दूसरा भव दर्शनम, बार बार जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर तात्पर्य था आज का, और बहुत खुशी हो रही है कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। लेकिन जितनी चेतना जिसकी दूषित है उतना उसको अभ्यास करने में समय लगेगा। किसी की चेतना इतनी सी दूषित है, लग गया, पूरी तरह से समझ गया, बस थोड़ा सा धुआं था हट गया। किसी की चेतना वो मिट्टी के बराबर है, शीशे के ऊपर, वो फूंक करने से नहीं उड़ रही है, उसको कपड़े से साफ कर रहे हैं, थोड़ा और अच्छे से कर रहे हैं तो हो रही है। और किसी की चेतना तो माँ के गर्भ में जो भ्रूण है उसके बराबर है, तो उसको समय लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो समाप्त करते हैं। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। श्री